जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल ये है कि जब हमें रिज़ल्ट अपने इच्छाओं के अनुरूप नहीं मिलता, यानी कि जो इच्छा हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए उसके अनुरूप परिणाम जब नहीं मिलता, तो हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि एक बच्चा चाहता है कि वो एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आए, उसे सबसे ज़्यादा नंबर मिले, पर उसे वो नंबर नहीं मिल पाते, वो फर्स्ट नहीं आ पाता। तो उससे नीचे के रैंक मिलने पे उस रिज़ल्ट को वो कैसे एक्सेप्ट करे, और जो उसने चाहा था वो चाहत ना मिलने पे उस वक्त जो उसके अंदर इमोशन है उसे कैसे वो एक्सेप्ट करे। तो रिज़ल्ट और इमोशन, चलिए इसी के बारे में बातें करते हैं। इच्छाएं तो अनंत हैं और मैं किसी एक इच्छा के ऊपर चर्चा तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये अनंत है। हर इंसान की एक अलग इच्छा है और हर वक्त एक नई इच्छा जन्म ले रही है। और हर घर में इतने सारे लोग रहते हैं, एक परिवार है, उसमें इतने सारे लोग हैं और सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। हर वक्त एक इच्छा है, जैसे एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा सामने आके खड़ी हो जाती है। और ऐसा नहीं कि अगर कोई इच्छा पूरी हो गई तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वो खुशी बस क्षणिक होती है, थोड़ी देर की होती है। जैसे कि अगर हमें समोसा खाने का मन है और वो समोसा हमें मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जैसे हम एक निवाला मुंह में डालते हैं तो हम उसकी कमियां निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहली कमी ये होती है कि ये गरम नहीं है। उसके बाद अगर वो गरम है तो काफ़ी तीखा है, मसालेदार है। अगर वो तीखा और मसालेदार नहीं है तो उसकी स्टफिंग अच्छी नहीं है। हम अलग अलग तरीके से उसकी कमियां निकालते हैं, और कोई कमी नहीं है तो ये महंगा है, और अगर ये सस्ता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब इस एक इच्छा के पूरी होने के पीछे जो इतनी कमियां हमने निकाल दी, इसका मतलब आप समझते हैं। देखिए, हमने किसी इच्छा को रखा, वो इच्छा पूरी हुई तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी की है। आपने मुझे ये जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, आपके द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ। उसके बाद वो इच्छा जब पूरी हो गई तो उसे भगवान का प्रसाद समझ के आप ग्रहण करिए, ग्रहण कीजिए। जैसा भी मिला है उसकी कमियां मत निकालिए। अगर उसके अंदर कमी है तो उस चीज़ को उस जगह से दोबारा खरीदिए मत, पर आपको मिल गई है ना तो चुपचाप से उसे ग्रहण कीजिए, वरना आपकी कभी भी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। हर चीज़ के पीछे एक ब्रह्मांड की शक्ति है, और जब वो आपको पूरी होती है ना तो आप धन्यवाद ज़रूर बोला कीजिए। दूसरी बात, जब आप कोई इच्छा रखते हैं मन में तो आप ध्यान दीजिए क्या वो इच्छा जेन्युइन है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे नॉनवेज खाना है, ये आपकी इच्छा जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आप किसी को मार के खाना चाहते हैं, उसके मृत शरीर को आप भोजन बनाना चाहते हैं, तो ये इच्छा जेन्युइन नहीं है। ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपकी मानसिक शारीरिक अवस्था, हर अवस्था को धीरे धीरे वो खराब करेगी, गिराएगी, आपके सारे पुण्यों को ख़त्म कर देगी। आपकी इच्छा है कि आप दूसरे को एक थप्पड़ लगाएं, क्या ये इच्छा जेन्युइन है? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा हो जाए, ये इच्छा बिल्कुल भी सही नहीं है और ये पूरी होगी भी नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। इच्छाएं हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, जिसमें किसी का अहित ना हो, और आपके लिए वो इच्छा लालच ना बने, घमंड और अहंकार ना बने। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो आपका हित करे और समाज और देश का भी हित करे। और इच्छा अनंत आप बनाएंगे तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। अब देखिए, आपने इच्छा रखी, कोई भी इच्छा रखी,
और उसके लिए भगवान से धन्यवाद कहा कि भगवान आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। वो इच्छा पूर्ण कब होगी, कैसे होगी, ये सोचना आप छोड़ दीजिए। बस आप धन्यवाद कहते रहिए और अपनी मेहनत में लग जाइए। कैसे वो इच्छा पूरी होगी, उस रास्ते पे लग पड़िए। जैसे कि आपको एक घर बनाना है, आपको घर चाहिए, बहुत सुंदर सा घर। आपने भगवान से धन्यवाद किया, भगवान आपने मुझे एक बहुत सुंदर सा घर दे दिया। घर आपको मिला नहीं है, पर आपको कहना है कि आपने मुझे बहुत सुंदर सा घर दे दिया, धन्यवाद कह दिया। और ये घर कब पूरा होगा इस बारे में आपको नहीं सोचना। अब अपने काम पे लग जाइए। उस घर को पूरा करने के लिए पैसे कमाना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए, हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़िए। लिफ्ट पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नहीं मिलेगी आपको, वो लिफ्ट नहीं मिलेगी, आपको सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो आप गिर जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। उसके बाद परिणाम की चिंता किए बिना आपको कर्म करते रहना, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मेहनत करते रहनी है। और हमेशा भगवान से यही कहना है कि जो मेरे लिए अच्छा हो वही आप करें। जब इस तरह का भाव आप मन में रखते हैं ना, तो आपकी इच्छा किसी न किसी रूप में पूरी होगी जो आपके हितकर होगी। अगर वो इच्छा आपके हित के लिए नहीं होगी तो भगवान वो पूरी नहीं करेंगे। जब भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे ना, तो आपने जो ये लाइन दोहराई है कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा होगा ना वही आप करिएगा, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा उसी वक्त कि इच्छा पूरी हो ना हो, सब कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। तब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दुखी नहीं होंगे चाहे परिणाम कैसा भी हो। जैसे एक बच्चा फर्स्ट होना चाहता है तो वो क्या बोलेगा, धन्यवाद प्रभु, मैंने बहुत मेहनत की और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, और जैसी मैंने मेहनत की है वैसे ही नंबर मुझे मिले हैं। इस लाइन को कहते ही उसके अंदर एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो जाएगा अपनी मेहनत को लेकर, और वो जैसी मेहनत करेगा ना वैसे ही नंबर उसे मिलेंगे। तो क्या हो गया, आपके इमोशंस कंट्रोल में आने लगे डे 1 से ही, और परिणाम जैसा भी मिलेगा ना आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि आपने जैसी मेहनत की वही परिणाम मिला, यानी कि आपकी इच्छा आपकी मेहनत के अनुरूप ही हुई। कोई भी घटना जो घटित होती है ना आपके जीवन में, आपके विचारों के अनुरूप ही होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही घटना घटित होती है। अगर आप हर वक्त डरते रहेंगे तो आपके डर के अनुरूप ही घटना घटित होगी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके साथ भगवान अच्छा ही करेंगे और आपके हर इमोशन कंट्रोल में रहेंगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी इच्छाओं को रखें, सकारात्मक इच्छा को। मैंने बताया ही है कि इच्छाएं कैसी होनी चाहिए। अब आप बता सकते हैं मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरे नंबर पे या व्हाट्सएप करके कि आपकी इच्छा क्या है और कैसी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सही रास्ते पे चलते रहिए। धन्यवाद।